कि बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है, लेकिन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है जब सर्वे होगा, ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चूँकि डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है पूरी तरह से, तो फिर आपको भटकना पड़ेगा, समय आपका लॉस होगा। इससे पहले जो है ज़मीन का सर्वे शुरू हो, 20 अगस्त से शुरू हो भी रहा है, तो आप सब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि आपका डॉक्यूमेंट जब रहेगा तो उसी के बेसिस पर ज़मीन का सर्वे हो पाएगा। इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपके पास कौन कौन सा दस्तावेज होना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आपके ज़मीन का सर्वे हो सके। तो पहले नंबर पर आता है कि ज़मीन का रैयत की मृत्यु तिथि होना चाहिए। दादा परदादा की ज़मीन है, अगर उनका मृत्यु हो गया है, अगर उनका डेथ हो गया है, तो उनका जो प्रमाण है, मृत्यु तिथि जो होता है उसका क्या प्रमाण है, उसको आपको देना है। प्रमाण पत्र जो होगा उस पर भी लिखा होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट पर जिसमें लिखा होगा कि ये मृत्यु तिथि है, जो सरकारी जो डॉक्यूमेंट होता है अगर उसमें मृत्यु तिथि उसमें मेंशन है रैयत का, तो वो आपका काम आने वाला है। दूसरा चीज़ होता है कि जमाबंदी संख्या का विवरण आपको देना है। ज़मीन का जो जमाबंदी होता है उसका जो संख्या नंबर होता है उसका विवरण जो है आपको भरना है, अटैच करना है। आप सबको मैं बता दूं कि ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट की बातें कर रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। ये कहाँ अटैच करना है, ये वीडियो में आगे आप देखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है कि मालगुजारी रसीद संख्या आपके पास होना चाहिए, जिसका विवरण आपको देना है। चौथे नंबर पर आता है कि खतियान का नकल कॉपी भी आपको अटैच करना है। आपको मैं बता दूं कि खतियान का नकल कॉपी नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने मेंशन कर दिया है कि अगर उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर नकल कॉपी नहीं है तो भी चल जाएगा, अगर है तो आप अटैच कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर आता है कि ज़मीन का दावा कर रहे हैं आप, तो उसके लिए किसी ज़मीन पर आप दावा कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो उसका भी दस्तावेज की एक कॉपी जो है आपके पास होना चाहिए। जिस भी ज़मीन का आप दावा कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। जब सर्वे हो तो वहाँ पर आवश्यकता होगी। छठे नंबर पर आता है कि कोर्ट में पेंडिंग है, मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, उसका केस अभी डिस्पोज नहीं हुआ है कि ये ज़मीन है किसकी, तो कोर्ट में पेंडिंग है मामला, तो जो है उसका भी एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। अगर केस ख़त्म हो गया है, कोर्ट से केस ख़त्म हो गया है, तो फिर जो है ख़त्म हो गया तो उसका कॉपी होगा ना, डिस्पोज का पेपर होगा तो उसका डिस्पोज का पेपर दे देंगे। अगर पेंडिंग होगा मामला, अगर पेंडिंग होगा तो उसका भी एक फ़ोटोकॉपी लगेगा कोर्ट का, ठीक है। सातवें नंबर पर आता है कि मृतक की आप वारिस हैं। ये कैसे साबित करेंगे, इसका भी एक प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अगर दादा परदादा के आप ही वारिस हैं, अगर आपके पिता के नाम की ज़मीन थी और आपके पिताजी नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उसको आपको एक प्रमाण आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे पिताजी हैं और इनके हम वारिस हैं और इनके ज़मीन में हमारा हिस्सा है, ये आपको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। आठवें नंबर पर आता है कि अप्लीकेंट का जो आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। जब आप आवेदन ये सब भरेंगे, जब सर्वे होगा तो आपके पास आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। साथ साथ में आपको वोटर आईडी भी देना है। चूँकि वोटर आईडी भी और आधार कार्ड भी ये देना इसलिए ज़रूरी है, दोनों चूँकि अलग अलग है, लेकिन दोनों डॉक्यूमेंट से साबित हो जाएगा कि आप ही एप्लीकेंट हैं। चूँकि फर्जी तरीके से भी आधार कार्ड बनता है, वोटर आईडी बनता है, लेकिन जब दोनों दस्तावेज जो है अगर आप देंगे तो ये साबित हो सकेगा कि आप ही हैं एप्लीकेंट, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ज़मीन कब्जा करने वाले को अब ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से या 5 साल से, तो उनको ज़मीन खाली करना पड़ेगा। अब उनको हटना पड़ेगा ज़मीन से, अगर वो कब्जा करके बैठे हुए हैं तो। अगर उन्होंने कोर्ट से टाइटल जीत कर भी आए हैं तो भी उनको खाली करना पड़ेगा, उनको प्रमाण बताना पड़ेगा। क्योंकि फर्जी तरीके से बहुत सारे लोगों ने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट का कागज़ जो है बनाकर कोर्ट में सालों साल पेंडिंग करा के रखे हुए हैं कि वो हार जाएगा, वो कोर्ट नहीं जाएगा, फिर तो मैं उस ज़मीन पर कब्जा कर ही लूँगा। तो उसके लिए सरकार ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि अगर आपके पास ज़मीन के कागज़ जो है पुख्ता नहीं है, अगर आपने फर्जी तरीके से बनाया है तो आपको ज़मीन खाली करना पड़ेगा। अगर फिर आप क्लेम करते हैं फर्जी तरीके से होने के बावजूद भी, तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी आप पर। आपको मैं बता दूं कि देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भू माफिया हैं, खास करके बिहार में भू माफिया बहुत ज़्यादा है।
बहुत सालों से लोगों की ज़मीन को कब्जा करके बैठे हुए थे, उन सब के लिए ये जो सर्वे हो रहा है उनके लिए एक नरक है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इन्हीं पर चलती थी, है ना। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है बिहार सरकार का, बिहार में जो सर्वे हो रहा है। और ये सर्वे जो है आपके घर घर में होने वाला है। कोरोना का जैसे सुई पड़ रहा था घर घर में, उसी तरह सर्वे भी पूरे घर घर में होने वाला है। इसकी जानकारी आपको आपके गांव में पता ही चल जाएगा न्यूज़पेपर के माध्यम से। और बजाबते सरकार इस पर बहुत अच्छा कदम उठा रही है। ढोल बजाकर भी आपको, ढोल बजाकर न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, हर तरीके से आपको इसकी खबर जो है मिल जाएगी। ठीक है। तो ज़मीन का सर्वे के लिए ये सब जो मैंने दस्तावेज बताया है, ये सब आपके पास अभी मौजूद नहीं है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप ये सब बनवा लीजिए। जहाँ से ये भू राजस्व, जहाँ पर सुधार है, जहाँ पर ये चीज़ें डॉक्यूमेंट बनता है, जहाँ से आप इसका करेक्शन भी कराते हैं, तो वहाँ से जाकर जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए, क्योंकि आपका समय जो है बाद में ख़राब नहीं हो, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाला है। जहाँ पर ज़मीन के लिए जो डॉक्यूमेंट खोजवाने के लिए आप जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। इसलिए आपके पास अभी पूरा समय है, आप जाकर जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको आप बनवाइए और सर्वे में आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि कोई भी घर जो है नहीं छोड़ा जाएगा, सभी घर में सर्वे होने वाला है। बहुत सारे लोगों का सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा था कि भू राजस्व जो सर्वे जो हो रहा है बिहार में, उसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या क्या हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सब चीज़ें जो मैंने बताया है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए वीडियो। ठीक है। जय हिंद।